तो इसे बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी मेथी लीव्स। तो मेथी लीव्स का मैंने यहाँ पे एक बंच लिया था, उसकी पत्तियाँ मैंने अलग कर दी थी मोटी मोटी डंडियों से। छोटी छोटी डंडियाँ मैं रहने देती हूँ। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इनको ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे, मतलब बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। कोई भी पत्तेदार चीज़ हो, चाहे वो मेथी हो, धनिया हो, पालक हो, उसको आपको एक ही गो में काटना होता है। ऐसे नहीं कि 3-4 बार आप चाकू लगाएं। 3-4 बार अगर आप चाकू लगाएंगे तो आपकी जो पत्तियां हैं वो काले रंग की पड़ जाएंगी और उसके जो जूसेस हैं, जनरली पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी न्यूट्रिशियस जूसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको खाते हैं और इतना पेन लेते हैं उनको अच्छे से साफ़ करने का, इनका धोने का, तो उसके वो जो न्यूट्रिशियस जूसेस हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मेथी लीव्स को बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो इन मेथी लीव्स को हम रख देते हैं साइड में और इधर हम ले आते हैं अपनी परात। तो परात में क्योंकि हम इसको मेथी मिस्सी पूड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा और 2 कटोरी गेहूं के आटे के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी बेसन। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप न्यू कमर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहली बार जब आप इसको बना रहे हो तो केवल गेहूं के आटे से ही बनाएं। तो यहाँ पे हमने आधा टीस्पून नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। ऐसे ही कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और फिर पानी की मदद से इसका एकदम टाइट आटा लगा करके हमें तैयार करना है। पानी हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का ही लिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टाइट आटा लगा करके तैयार करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो पूड़ी में अगर आप टाइट आटा लगा करके तैयार करोगे ना तो आपकी जो पूड़ी है वो ऑयल बहुत ही कम सोखती है। दूसरा, अभी हम इसमें मेथी लीव्स भी डालेंगे और आटे में हमने नमक भी डाला है। तो दोस्तों जैसे ही मेथी लीव्स नमक के कांटेक्ट में आएंगी तो वो अपना खुद का पानी भी छोड़ेंगी, अपनी खुद के जूसेस भी छोड़ेंगी। तो आपका जो आटा है वो हल्का ढीला ही होगा। तो इस समय जो नॉर्मल आप पूड़ी का आटा लगाते हो ना, उससे भी ज़्यादा टाइट आटा लगा करके तैयार करिएगा। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी पानी डाल चुकी हूँ और अब हम इसमें मेथी लीव्स डाल देंगे। इस आटे को बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा लोच लगाना है, बस आप एक टाइट आटा तैयार कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइट आटा लगा करके मैंने तैयार करा है। तो अब हम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट आटा है तो इसको ऐसे ही हमें ढक करके नहीं छोड़ना है। हम इसके ऊपर करीबन 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे पूरी तरीके से ऑयल से कवर कर देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो सूखे नहीं। तो यहाँ पे हम ऑयल को आटे के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और फिर हम इसको ढक करके मिनिमम 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से रेस्ट करके तैयार हो जाए। दोस्तों इसको 20 मिनट के लिए ज़रूर से छोड़िएगा, तभी आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो एकदम फूली फूली बन करके आएंगी। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस आटे को हल्का सा 1 मिनट के लिए इसी तरीके से गूँथ लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और आप देख सकते हैं पत्तियों ने पानी भी छोड़ दिया, तब भी हमारा जो आटा है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ है, वो टाइट की तरफ ही है। तो अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी पूड़ी बनाने के लिए हम इसकी छोटी सी लोई लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लोई दिखा देती हूँ, एकदम स्मूथ लोई होनी चाहिए। अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी लोई बन रही है तो इसका मतलब जो आपका आटा है वो अभी भी उस स्टेज पे नहीं आया है जब आप इसकी पूड़ी बनाना स्टार्ट करें। अगर कट फट रहे हैं बॉर्डर्स पूड़ी के तो समझ लीजिएगा वो जो आपकी मिस्सी पूड़ी बन करके आ रही है वो फूलेगी नहीं। आप वापस से आटे को ढक करके रख दीजिएगा या फिर थोड़ी देर के लिए मसल लीजिएगा और आपका जो आटा है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली गोल पूड़ियाँ बन रही है। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो कटने फटने नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ आ रहा है ना, तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। तो दोस्तों इसके आटे में हमने मेथी भी डाली है, तो ये बहुत पतली नहीं होनी चाहिए वरना ये नहीं फूलेगी। इसको हल्का सा मोटा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। और फिर इनको बिल्कुल ट्रेडिशनल पूड़ियों की तरह ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा पूड़ियों को तलते समय ताकि एकदम परफेक्टली फूल करके आए। और जब ये मीडियम गर्म हो तेल तभी आप इसमें पूड़ी को डाल दीजिएगा। फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे और पूड़ियों को अच्छे से फुलाने के लिए आप इस तरीके से गरम तेल इनके ऊपर स्प्लैश करते रहिएगा।
जब पूड़ी नीचे से अच्छी ब्राउन हो जाएगी तब हम इनको पलट देंगे। तो दोस्तों पूड़ी को हमें एक ही बार पलटना होता है, ऐसे नहीं कि मतलब 3-4 बार आपने पलट दिया और फिर आप ब्राउन कर रहे हैं, नहीं, इसको हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है। और एक बार जैसे इस समय हमने पलट दिया है तो अब हम इसको नीचे से भी अच्छा ब्राउन होने तक सेक लेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल परफेक्टली सिकी हुई फूली मिस्सी मेथी करारी सी पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एक बार में एक ही पूड़ी तलनी है, आप एक साथ इकट्ठे 3 से 4 पूड़ियाँ भी तल सकते हैं। तो दोस्तों इन पूड़ियों की खास बात ये है कि एक तो इसमें बेसन है, दूसरा इसमें मेथी है और इनका फ्लेवर इतना मज़ेदार होता है ना कि इसके साथ आपको कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आप बस चटनी सर्व कर दीजिए। और वैसे ही अगर आपने सेक करके रख दिए तो आप इसको ऐसे ही चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये पूड़ियाँ। और ऐसे ही जैसे कभी कभार पूड़ी सब्जी खाने का मन होता है या फिर कभी कभार अचानक से कोई मेहमान ही आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि केवल पूड़ी और आलू की सब्ज़ी ही सर्व करें, तो ये एक और ऑप्शन है। जैसे ना वैरायटी होती है ना, हम हमेशा गेहूं की आटे की ही पूड़ी सर्व करते हैं, तो ये एक वैरायटी हो जाती है कि आपने 2 तरीके की पूड़ी बनाई, बनाना भी आसान है और कढ़ाई तो उस समय चढ़ी ही होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूड़ी तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की लगती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जैसे ही आप इसका एक गस्सा अपने मुंह में डालेंगे, मुंह में होंगे स्वाद के धमाके। तो मुझे याद करके ज़रूर कहिएगा, एन्जॉय।